इस बार का फेस्टिव सीजन इकोनॉमी को पटरी पर लाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। सरकार को भी इस बात का बखूबी एहसास है और यही वजह है कि खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार फेस्टिव सीजन में लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचाने की योजना बना रही है। लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो जमकर खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी का पहिया सर पर दौड़ सकता है। इसके लिए सरकार एक और वित्तीय पैकेज का ऐलान कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक पैकेज का ऐलान नवरात्र के आसपास हो सकता है। नवरात्र को देश का सबसे बड़ा खरीदारी सीजन माना जाता है। पैकेज का मकसद दिवाली तक अर्थव्यवस्था में रिकवरी लाना है। इस पैकेज के जरिए कमाई कम होने की मार झेल रहे नौकरी पेशा, प्रवासी मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हाथ में पैसा दिया जाएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी। केंद्र सरकार इससे पहले भी दिवाली के आसपास वित्तीय पैकेज देती रही है। अक्टूबर 2017 में दिवाली से ठीक पहले सरकार ने 27 प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में कटौती की थी। इनमें ज्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा भी कई इंसेंटिव्स का ऐलान किया गया था। पिछले साल सितंबर में फेस्टिव सीजन से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेटिव टैक्स की दर में कटौती की थी। इससे कॉर्पोरेट्स को करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई थी। शेयर बाजार को भी भरोसा है कि सरकार कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था का भरोसा मजबूत करने के लिए राहत की डोज जरूर लाएगी। फेस्टिव सीजन से पहले सरकार की तरफ से एक और प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद से शेयर बाजार में भी तेजी आ सकती है। जानकारों का कहना है कि कोरोना महामारी के फिर से बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण बाजार में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गिरावट जारी है। फिलहाल अभी मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन और कोरोना वायरस का वापस से एक बार जो रिवर्ट कर रहा है, उसकी वजह से मार्केट में लगातार एक गिरावट बनी हुई है। तो अगर सरकार यहाँ पर इंडिविजुअली फेस्टिवल सीजन्स को लेकर के कुछ जीएसटी में कटौती या फिर कोई ऐसा पैकेज जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है वो रिलीज करती है, तो मार्केट में फिर से एक तेजी का दौर लौट सकता है। इस पैकेज से दिवाली तक और उससे आगे भी अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां छूट रही हैं, फैक्ट्रियां पूरी नहीं चल पा रही है, क्योंकि मालों की डिमांड देश में कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने हाल ही में अनुमान जताया था कि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए सरकार एक और वित्त पैकेज ला सकती है। इस महीने की शुरुआत में फिक्की ने भी एक और प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत का जिक्र किया था। फिक्की ने कहा था कि पहली तिमाही में देश के जीडीपी में गिरावट साफ संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ने के लिए राहत पैकेज की जरूरत है। इससे पहले मई में 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया था। अब अगर एक और पैकेज आता है तो फिर इकोनॉमी में लोगों का भरोसा मजबूत होगा, जिससे वो खर्च करने से नहीं कतराएंगे। इससे सभी सेक्टर्स का संकट दूर होगा और नकदी का फ्लो बढ़ने से कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे कारोबार और रोजगार का संकट दूर हो सकता है।